हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ हिमाचल। मेरी बुआ सास की लड़की की शादी है, तो मेरी ननद की शादी है मतलब। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसी होती है हिमाचली शादी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो हम सुबह-सुबह निकल गए थे और सुबह-सुबह इतना सुंदर मौसम था ना, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना शीत लहर चल रही थी और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे सुबह-सुबह सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह-सुबह जो सूरज निकलता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो हम हो गए थे हिमाचल में एंटर, क्योंकि पहाड़ियाँ ही देख के पता चल जाता है कि हिमाचल आ गया है। तो बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा यहाँ से। और हम जा रहे थे सुरंग के रास्ते से हिमाचल, क्योंकि आजकल अब सुरंग बन गई है। तो इससे थोड़ा ये हो गया कि इजी हो गया है रास्ता। अब हम मतलब जितने पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब वही मतलब ड्राइविंग टाइम बहुत कम हो गया इस सुरंग बनने से। तो हम पहुंच गए थे अपने घर और बच्चों की हो गई थी मस्ती शुरू। देखिए शिवाय बिल्कुल मस्ती कर रहा है। काफ़ी दिनों बाद ये लोग दोनों भाई मिले हैं। बस मैंने सामान रखा है और ये देखिए मेरी गुड़िया कितनी खुश है, उसने तो फूल भी तोड़ दिए। तो यहाँ हो रही है नानक छक के लिए तैयारियाँ। मतलब यहाँ से हम मामा के घर से जाते हैं कुछ मीठी डिशेस, मतलब वो यहाँ पे हिमाचली में तो उसे बबरू बोलते हैं और मेरे ख्याल से लुधियाना या पंजाब में उन्हें गुलगुले कहा जाता है। मीठी सी डिश होती है। तो आपकी सिटी में भी अलग अलग कुछ नामों से पुकारा जाता होगा उसको। तो ये बच्चे कर रहे हैं मस्ती खूब सारी। तो नेक्स्ट डे हम तैयार होके जा रहे हैं शादी में। और ये मेरी प्यारी सी गुड़िया और ये मेरी देवरानी जी, जिनको आपने काफ़ी वीडियो में देखा भी होगा मेरे पहले वीडियोस में। तो हम पहुंच गए थे शादी वाले घर पे और यहाँ पे हमारे स्वागत में हमें टीका वगैरह किया जा रहा था। तो हम वेटिंग में बैठे हैं, धीरे धीरे सबकी बारी आ रही है। तो ये देखिए, हेलो, ये देखिए मेरी सुंदर सी ननद। यहाँ थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी मेरी सासू माँ, क्योंकि कहीं न कहीं हमें पापा जी की याद आ रही थी, क्योंकि मामा जी का ये मेन रस्म होता है। सो तो ये रहे हमारे दुल्हन के पापा, मतलब हमारे फूफड़ जी, जो कि काम में बहुत बिज़ी थे। चलो देखते हैं हमारी होने वाली दुल्हन कहाँ है। ये रही दुल्हन जी। आप कैसे हो? मेरे नंदे भी है यहाँ, प्यारी प्यारी सी। आप किसकी शादी में आए हो? बुआ के। हाँ। तो ये एक शादी का ही बहाना होता है, जब सारे रिश्तेदार दूर दूर के सब एक साथ हो जाते हैं। तो बस वही बातें शातें चल रही है सबकी। तो रस्मों की शुरुआत हो गई थी। तो हिमाचल में एक रस्म होती है हमारे यहाँ पे कि मामा मामी दुल्हन को सोने की नथ पहनाते हैं। तो पापा जी के ना होने पर अब ये रस्म मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे। तो यहाँ पे लेडीज़ गीत गा रही थी, जो शादी में गाया जाता है। तो लीजिए शुरू होगी हल्दी की रस्म। तो सब दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। तो देखिए शादी वाला घर कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, मतलब कितना कलरफुल सब कुछ, कितना मतलब ब्राइट। और देखिए कितनी प्यारी सजावट। हिमाचल में मैंने देखा मोस्टली शादी ना, मतलब घर के आंगन में ही की जाती है। घर के आंगन को ही बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। शहरों में मैंने देखा ज़्यादातर बैंक्वेट हॉल होते हैं, शादी हॉल होते हैं। बट ये चीज़ बहुत प्यारी है कि घर के आंगन से ही लड़की को विदा किया जाता है। बहुत प्यारी बात है ये। तो लीजिए रात को लग रही थी मेहंदी दुल्हन को।
तो ये हमारी प्यारी सी दुल्हन की मेहंदी देखिए ज़रा कितनी सुंदर है। हाय कैसी फीलिंग है? बहुत मस्त। यहाँ मेहंदी लग रही है, सब गर्ल्स मेहंदी लगवा रही हैं। तो यहाँ सब लोग गीत गा रहे हैं, मेहंदी भी लग रही है और लेडी संगीत भी चल रहा है। तो सब लोग पहाड़ी गीत में डांस कर रहे हैं, मेरी बुआ जी और ये हमारा शिवाय फुल मस्ती के मूड में। यहाँ हमारी बुआ जी किसी की एक्टिंग करके हमें हंसा रहे थे कि वो कैसे डांस करते हैं। तो लीजिए शादी के माहौल में हमारे भेंटों का भी बहुत अच्छा मतलब लेडी संगीत चल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ चल रहा था हमारी यंग जनरेशन वालों का लेडीज संगीत, फुल एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ी गीतों पर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा एक दो स्टेप मार के आऊँ। ये देखिए ज़रा मेरी बेटी कितना मगन हो रखी है डांस करने में, बिल्कुल बीट पे डांस कर रही है। तो देखिए क्या माहौल बनाया है सब भाई बहनों ने मिलकर। बेटी की शादी हो और पापा डांस ना करें तो लेडी संगीत कंप्लीट कैसे होगा। तो देखिए हमारे फूफा जी कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। तो ये है एक स्पेशल परफॉर्मेंस, मतलब अगर अपनी ही लेडी संगीत में दुल्हन डांस ना करे तो लेडी संगीत कंप्लीट नहीं हो सकता। तो देखिए हमारी प्यारी दुल्हनिया कैसे प्यारा प्यारा डांस कर रही है। बिल्कुल यही दुआ है हम सब की कि हमारी प्यारी सी दुल्हनिया यूं ही मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट सूट करता था इस मोमेंट पे। सो हो गई थी अगली सुबह और आज है शादी वाला दिन। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये देखिए तो ज़रा, वाओ है ना सुंदर। तो चलिए मैं तो जा रही हूँ चाय पीने। तो आई तो यहाँ जल रही थी चूल्हे में आग और मैं तो बैठ गई थी हाथ पैरों को सेकने, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। पहाड़ों वाले घर की ना ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब सर्दियों में किचन में ही बहुत प्यारा चूल्हा मिल जाता है जहाँ पे हम अपने हाथ पैरों को सेक सकते हैं।
तो बारात की आने की मतलब इंतज़ार हो रहा था, सब लोग तैयार हो चुके थे। तो ये देखिए कितना सुंदर मंडप सजा हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है कि आंगन में बहुत प्यारा मंडप लगाया हुआ है। कोई ज़्यादा ताम-झाम की ज़रूरत नहीं, सिंपल एंड सोबर, और कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ। तो मैं जा रही थी दुल्हन के कमरे में जहाँ दुल्हन सज रही थी। तो अभी दुल्हन तैयार हो रही है। सो चलो उन्हें तैयार होने देते हैं, फाइनल लुक बाद में देखेंगे। इसको पता चल जाता कैमरा ऑन है। तो बारात आ चुकी थी और मेरे ख्याल से नीचे रिबन कटाई की रस्म हो रही है। और ये दुल्हन की बहनें सब प्यारी प्यारी सज धज के आ चुकी हैं। तो यहाँ पे रस्में शुरू हो गई है, जो कि शादी की काफ़ी रस्में होती है, सब जगह अलग अलग रस्में होती है। तो जी बस वो चल पड़ी है रस्में सारी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जूते उतार रहे हैं दूल्हे राजा जी, और यहाँ पे बहनें ताक में है कि बस किसी तरह हम छीन ले वो जूते को। तो ये लीजिए, छीन भी लिया है जूते को उन्होंने। तो यहाँ हो रही है हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्यारी सी ननंद। तो शादी की रीति रिवाज शुरू हो गए हैं। पहाड़ी दुल्हन के जो कलीरे होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वो ना आर्टिफिशियल स्टोन, सीपियाँ, मोतियाँ, इन चीज़ों के नहीं बने होते। वो बने होते हैं मखाने, खिल्ले और गरी, जो नारियल की गरी होती है। तो वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसे हम बाद में खा भी सकते हैं। शादी संपन्न हो गई है और चल रही है फ़ोटोशूट की बारी। तो यहाँ पे दुल्हन को सजाया जा रहा है, जो दूल्हे के घर से श्रृंगार आया है उससे। तो पूरी शादी में बस अब ये मोमेंट सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है। मतलब ये एक वो रिवाज है, रीति है कि हाँ, हर लड़की को अपना घर छोड़ के जाना होता है। तो ये मोमेंट सबसे ज़्यादा मतलब इमोशनल होता है। तो बस विदाई हो रही है हमारी प्यारी दुल्हन की। तो विदाई हो चुकी थी और बस अब यही दुआ है हम सब की कि हमारी प्यारी सी दुल्हनिया का मतलब गृहस्थी बहुत खुशी भरी रहे, वो हमेशा खुश रहे और उनका आंगन हमेशा खिलखिलाता रहे। तो बस अब सब मायूस थे और बुआ की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि सुबह से वो भूखे थे, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, व्रत था उनका। तो अब घर पूरा सूना सूना हो गया था, जो चहल पहल थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो अगली सुबह हम लोग निकल गए थे पंजाब के लिए वापस। तो देखिए बाहर का नज़ारा भी कितना सुंदर लग रहा है। ये है मंडी, इसे मंडी कहा जाता है, और देखिए कितना सुंदर व्यू है, वाह। तो हम बस स्टैंड पहुंच गए थे और बस की ही वेट कर रहे हैं। सो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी पहाड़ी शादी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा,
और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए।